तो आज हमारा थर्ड डे है। एडवांस एक्सेल हमने किया पहले दिन, दूसरे दिन हमने वीबी माइक्रो प्रोग्रामिंग की। आज हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन इन द सेंस कि अगर हमको डैशबोर्ड्स बनाना हो तो वो डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको शुरू से ही कई सारे डैशबोर्ड्स के बारे में दिखाया है, आपने देखा भी है। जैसे ये देखिए डैशबोर्ड, ये जो विजुअलाइजेशन है इसको हमने एक्सेल पे बनाया है। किस पे बनाया है? एक्सेल के ऊपर बनाया है। तो प्रॉब्लम ये है कि एक्सेल पे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट, नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और इसकी भी एक लिमिटेशंस है। तो इसीलिए मार्केट में 2 सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। पहला एक टैबलू है, जो कि 2014 से चल रहा है, जो कि सेल्सफोर्स का है। दूसरा जो यहाँ पे आता है, वो आता है पावर बीआई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर बीआई के बारे में। एक बार मैं बताता हूँ कि पावर बीआई के ज़रिए हम कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं, क्यों बेटर है। उसके बाद फिर हम जो है पावर बीआई कैसे इंस्टॉल वगैरह करेंगे, उस पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो तसल्ली से देखिए। तो सामने आपको पावर बीआई का एक विंडो दिख रहा है। इसमें हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो अब क्या है कि पावर बीआई का अपना कोई डेटा नहीं होता है। ऐसा है नहीं कि एक्सेल में जैसे हम लोग डेटा लेते हैं, एक शीट पे डेटा रखा, दूसरी शीट पे हमने रिपोर्ट बना दी। से सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ डेटा कनेक्ट करना है। तो डेटा कनेक्ट करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने जो रिपोर्ट दिखाया था, उसी रिपोर्ट को मैंने यहाँ पे ओपन किया। उसी डेटा को ले रहा हूँ। तो हम एक्सेल फाइल से एसक्यूएल से, ओरेकल से मतलब 100 ऑफ से भी ज़्यादा डेटाबेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 4-5 दिख रहा है, बट यहाँ गेट डेटा पे जब जाइएगा, तो बहुत सारे ऑनलाइन, ऑफलाइन डेटा कनेक्शन का सिस्टम है। ठीक है? दिख रहा है? ये देखिए। इतने सारे लोकेशन से डेटा हम पावर बीआई में ला सकते हैं। तो सबसे पहले प्लस पॉइंट क्या होता है पावर बीआई में कि बहुत सारे डेटा कनेक्टिविटी कर सकता है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सर्वर, फाइल सब में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डेटा आया कैसे पता चला? तो देखिए एक कई सारे व्यूज होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू, क्यूरी व्यू, और यहाँ पे टीएमडीएल भी क्यूरी का ही पार्ट होता है इसका व्यू। इसी के डेटा व्यू, टेबल व्यू में जाइएगा तो यहाँ पे पूरा डेटा दिखेगा, और डेटा की फॉर्मेटिंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डेट को हम डेट एंड टाइम की जगह पे सिर्फ डेट चाहते हैं, और डेट के भी हम अपनी फॉर्मेट चाहते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ रहेगा वही आपका डेटा पे दिखेगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा रिपोर्ट फॉर्म। अब इसकी बैकग्राउंड वगैरह को अपने हिसाब से क्या यहाँ पे वॉलपेपर होता है, जहाँ अपने हिसाब से वॉलपेपर यूज कर सकते हो, या बना बनाया यहाँ व्यू के अंदर डिजाइन्स होते हैं, वो डिजाइन्स आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला डिजाइन ले लिया, हल्का पिंक कलर का, या ये ले सकते हैं, ठीक है? बने बनाए डिजाइन्स, वो डिजाइन्स आप ले सकते हो। तो मैं हल्का पिंक वाला ले रहा हूँ, सिंपल सा। अब यहाँ पे होता है विजुअलाइज़ेशन। क्या होता है? यहाँ पे विजुअलाइज़ेशंस। अब इस विजुअलाइज़ेशंस के अंदर में क्या होता है कि मुझे यहाँ पे अपना हिसाब किया करना होगा। सबसे पहले मैं रिपोर्ट का क्या चाहिए? टाइटल चाहिए। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे टाइटल लिख दीजिए। हमने लिख दिया सेल्स रिपोर्ट 2024 से 2025, और इसको अपने हिसाब से यहाँ पे हमने बड़ा किया, इसको सिलेक्ट किया। और यहाँ फॉर्मेटिंग आपको करना पड़ेगा, थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग में टाइम जाता है और कुछ नहीं। इसका कलर हम बोल्ड करके अब ब्लू कर, और इसकी जो बैकग्राउंड व्हाइट दिख रहा है, तो यहाँ इफेक्ट में जाके हटा दिया और यहाँ पे शैडो, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे चाहिए कि टोटल्स, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कार्ड, एक कार्ड लिया, इस कार्ड को कम किया। अब कार्ड मतलब केपीआई। तो यहाँ पे मैंने बोला कि
हमारा टोटल बिल कितना होगा, इनवॉइस कितना होगा। तो हम किसी एक को जैसे डेट को ही लेके यहाँ पर रखते हैं फील्ड में और इसकी काउंट कर लेते हैं। तो 10 के तो यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए काउंट ऑफ डेट आ रहा है तो अपने हिसाब से रीनेम कर दीजिए, रीनेम दिस विजुअल। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल बिल्स। 10 के बिल्स यहाँ पे कटा है, इसको छोटा सा थोड़ा सा कर लीजिए। अब इसकी फॉर्मेटिंग में अगर कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी कहा कि इसका ठीक है, इसमें इफेक्ट में इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और इसको शैडो ऑन, थोड़ा सा ये अच्छा दिख रहा है ना। अब हर बार करना पड़ेगा तो इसी को कॉपी कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करना है, कॉपी पेस्ट, और इसको उठा के इसमें चाहिए मुझे टोटल मेरा नेट नेट सेल कितना, सेल्स कितना हुआ, सेल्स अमाउंट कितना है हमारे पास। और इसको 5 मिलियन ऑटोमेटिक 5 मिलियन दिखा रहा है, तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक कर रहा हूँ। रिडेम दिस विजुअल पे कर दिया। यहाँ पे सम ऑफ हटा देता हूँ सेल्स में। फिर इसको यहाँ से कॉपी किया पेस्ट और इसको उठा के यहाँ से इसमें हम कर देते हैं डिस्काउंट, नहीं यहाँ पे नेट से, यहाँ पे अपना और यहाँ पे भी नेम में नेट से लगेगा। अब ये इसमें रुपीस का सिंबल नहीं है तो डेटा में जाके करेंसी सिंबल यहाँ लगाइए। यहाँ पे मैं रुपीस का सिंबल सर्च कर रहा हूँ तो असमी करके आएगा, बंगला भी आएगा, बहुत सारा है यहाँ पे। तो एक एक करके लगाना पड़ा, ऐसा नहीं कि कॉपी फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। थोड़ा सा यही तो दिक्कत होता है, फॉर्मेटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। सो यहाँ पे रुपीस सिंबल आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक काम और चाहिए। अब मुझे यहाँ एक गज चार्ट चाहिए। और मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि भाई हमारा टोटल सेल्स अमाउंट जो है वो इसको हमने मैक्सिमम में रख दिया और नेट सेल को हमने वैल्यू में, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इतना सेल्स हुआ था, इसमें इतना ही सेल 5 पॉइंट कुछ मिलियन हुआ है, दोनों एक ही जैसा है। तो इसमें इतना जो है हमारा कम। अब यहाँ पे इसके भी बैकग्राउंड वगैरह हटाना हटा दीजिए, ये चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं जिसमें हम अपना डिस्काउंट डाल, टोटल डिस्काउंट। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे वही होगा, हम अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए। अब डिस्काउंट परसेंटेज की कैलकुलेशन हमारे डेटा में नहीं है, बट यहाँ हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ हम अपनी खुद के फील्ड, जैसे डेटा फील्ड दिख रहा है ना, खुद के कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया डिस्काउंट परसेंट और फिर इस पे क्लिक करके यहाँ से इसको हटा के इस ऐसे फॉर्मूला तो कुछ दिया नहीं, तो यहाँ पे सिंपल से किया सम ऑफ डिस्काउंट की टोटल डिस्काउंट को हमने डिवाइड कर दिया सम ऑफ सेल्स, सेल्स। अब इसको उठा के रखिए इसका, फिर आपका परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे तो परसेंटेज में 18%। उसके बाद मुझे ये चाहिए कि भाई मेरा कौन सा सेल्स ऑफिसर ने क्या सेल किया है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर रखा और हमने बोला कि नेट सेल कितना।
ठीक है। उसके बाद मुझे रीजन वाइज चाहिए, तो फिर वापस हमने सेम ए वाली चार्ट ली और यहाँ पे अपना रीजन रखा और रीजन के अंदर हमने अपना टोटल नेट सेल, तो रीजन बाय नेट सेल आ गया। अब इसकी कलर ब्लू है तो कलर चेंज की जा सकती है, या फिर आप यहाँ व्यू में आके डिफॉल्ट फॉर्मेट चेंज करेंगे तो देखिए चेंज हो, ठीक है। ए फॉर्मेट हमने लिया हुआ तो उसके हिसाब से यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना पाई चार्ट लिया और यहाँ पे हमने सेल्स चैनल, क्योंकि सेल्स चैनल में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, अब मुझे यहाँ पे आ गया। उसके बाद मुझे डेट मंथ वाइज ए फ्लो चाहिए, मंथ वाइज सेल्स की फ्लो चाहिए, तो लाइन हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे इसको ड्रैग किया और देखिए डेट पे यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक हेरिकल हो जाता है, जिससे मैं मंथ और यहाँ पे नेट सेल को ले लूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सी रिपोर्ट्स, कितना इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट जो है हमने कुछ समय में बना दी। दिख रहा है सर? और ये कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम आती है कि इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे, शेयर कैसे करें? तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए। तो ये आपका वो एक आया पावर बीआई डेस्कटॉप, जहाँ पे आपने जो है रिपोर्ट बनाया और बना के आपने सेव कर लिया। हालाँकि पूरे की पूरी फाइल भी भेजी जा सकती है, बट इसको ओपन करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पावर बीआई सॉफ्टवेयर। देखिए पावर बीआई सॉफ्टवेयर हर किसी के पास ऐसी पॉसिबल तो है नहीं, तो यहाँ से इसको हम पब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? पब्लिश। पब्लिश करने के बाद फिर हम जो है यहाँ पे माय वर्क्स इस रिपोर्ट वाले सेक्शन में मैं सेलेक्ट करके कर दिया। तो मेरा ये जो आप देखेंगे कि मेरा एक आईडी जो है यहाँ से लॉगिन है, पावर बीआई की आईडी लॉगिन है। अब इसी आईडी से मैं जो है यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे लिखेंगे app.powerbi.com और उसी आईडी से लॉगिन करेंगे। ठीक है? उसी डोमेन से लॉगिन करेंगे और यहाँ जो है लॉगिन करने के बाद हम अपने वर्क स्पेस के अंदर रिपोर्ट वाले सेक्शन में चले जाएँगे, तो ये चीज़ें यहाँ आ जाएँगी। आगे? अब ये रिपोर्ट को मैं यहाँ से भी चेंज वगैरह कर सकता हूँ, एडिट वगैरह कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं इसको यहाँ से क्यूआर कोड के ज़रिए या किसी को शेयर करके रिपोर्ट भेज सकता हूँ। बट जिसको शेयर करूँगा वो भी मेरे डोमेन पे होना चाहिए, लेकिन पब्लिकली मुझे भेजना है, तो एम्बेड में ये देखिए पब्लिक टू वेब, कंटिन्यू कीजिए, पब्लिश। अब इसने क्या किया, एक इस तरह का एक लिंक दे दिया। अब ये लिंक मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो आप लोग भी देखिए इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक है? अब इस रिपोर्ट को लॉगिन खोलने के लिए लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा है कि इसमें इंटरैक्शन भी है। जैसे कि मैं पूरी रिपोर्ट नॉर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ। जस्ट क्लिक हियर नॉर्थ। ठीक है? पूरी रिपोर्ट नॉर्थ के अकॉर्डिंग फ़िल्टर हो गया, उसके सब आ गया। अगेन क्लिक करूँगा, ओवरऑल आ जाएगा। मुझे मई का देखना है, जस्ट क्लिक हियर मई, पूरी रिपोर्ट मई के अकॉर्डिंग दिख गई। ठीक है? तो ये हो गई कि इसको आप किसी वेबसाइट के ऊपर या कहीं भी एम्बेड कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट को हम अ, अपने जो है शेयर जो है अपने टीम मेल पे, टीम पे, सब पे कर सकते हैं। लेकिन जिसकी ईमेल आईडी हमने डाली है, वो ही ईमेल आईडी पे वर्क कर सकता है। इसमें एक होता है अलर्ट लगाना, यहाँ पे सेट अलर्ट कि भाई अगर मेरा डिस्काउंट 18% से ऊपर जाए, तो मुझे गूगल मीट पे अलर्ट आ जाए। ठीक है? सब्सक्राइब करना कि अगर रिपोर्ट्स को आपने सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब में किसी का आईडी डाल दिया, तो हर दिन जो है उसके ईमेल पे, उसकी जीमेल वाली ईमेल, जो भी ईमेल डाला है उस ईमेल पे एक पर्टिकुलर टाइम जो सेट किया है, उस टाइम पे रिपोर्ट जाता रहे। कुछ इस तरह का, दिख रहा है? ये देखिए, पहले इमेज के फॉर्मेट में जाएगा, जैसे इस पे क्लिक करेगा उस रिपोर्ट को पावर बीआई में ओपन हो जाएगी। देखिए, हो गई?
ये कंपेयर। तो इस तरह के फीचर्स हम लगा सकते। अब यहाँ पे आपको इतना समझ में आया कि पावर बीआई की वर्किंग प्रोसीजर क्या है। मतलब कि हमें अपने सोर्स से डेटा को कनेक्ट करना है, डेटा को चेंज माने फॉर्मेट करना है और विजुअलाइजेशन में जाके मुझे अपनी रिपोर्ट्स को बनाना है। रिपोर्ट जब बन जाता है तो इस रिपोर्ट को हम रिपोर्ट के फॉर्मेट में भी सेव कर भेज सकते हैं, पीडीएफ में भी भेज सकते हैं। पब्लिश करेंगे तो फिर ये चला जाएगा पावर बीआई सर्वर पे, जहां से और भी पावर बीआई के सर्वर के जो चीजें हैं उसको यूज की जा सकती है। ठीक है, तो पावर बीआई के वर्किंग प्रोसीजर समझ में आया। क्यों बेनिफिट्स है इसका, इसके बारे में समझ में आया। क्योंकि इसमें रिपोर्ट बनाए पहले तो इतना सारा कनेक्शंस है, मतलब कि डेटा कनेक्शंस है कि इसकी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सके। दूसरा क्या है कि रिपोर्ट बनाना बड़ी इजी है। इसमें डेटा को समरी करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए पिवट शिवट लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ की जा सकती है। अच्छे अच्छे चार्ट्स बनाए जा सकते हैं। ओके, समझ में आया। तो कोई कंफ्यूजन है पावर बीआई से तो पूछिए आप लोग। बोले अर्जुन जी, क्या कंफ्यूजन है। सर लास्ट क्लास में अटेंड नहीं किया था एक्चुअली। ये क्या कोई सर सॉफ्टवेयर हमें लैपटॉप में लोड करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। आप क्लास ज्वाइन नहीं किया तो उसकी वीडियो मैंने भेजी थी, उसको देखना चाहिए था। जी जी जी। तो यहाँ पे देखिए, सर, यहाँ मेरा पे दो पॉइंट चीजें सर मैं मेरा एक पॉइंट ये है कि मैं अर्जुन जी की पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, फिर मैं आपसे बात। जी जी ठीक है, मैं भूल जाऊंगा। अब यहाँ पे जैसे अर्जुन ने बुलाया, अर्जुन जी ने बताया कि सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी तो आपको पावर बीआई डाउनलोड। तो पावर बीआई जो है आपका, पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन जो है वो फ्री है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री है। ये सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल किया हुआ ना, ये फ्री। ठीक है, अब पेड क्या है। तो पेड जो है पावर बीआई की ए सर्विसेज पेड, जहां पे क्लाउड की स्पेसिंग मिलती है और भी बहुत सारे प्रो सर्विसेज मिलती है, वो आपका पेड है। ठीक है, लेकिन उसका यूज आप ऑफिस में ही करेंगे, इंडिविजुअल नहीं कर सकते, क्योंकि एक डोमेन बेस होता है। जब आप ऑफिस में हम काम करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जो जो चीजें नहीं हो सकती यहाँ पे वो लॉक्ड होता है। जैसे गेम में कैसे होता है कि 2 लेवल फ्री है तो 2 लेवल तक खेल सकते, तीसरा लेवल आपको लॉक दिखाएगा। तो वो सेम चीज यहाँ पे, जो रिपोर्ट नहीं हो पाएगा वो आपको लॉक दिखाएगा। ठीक है, तो वो आपका 5 से 7% होता है पावर बीआई का, तो बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, वो आप ऑफिस में भी खुद काम करते करते ही सीख सकते हैं। तो आपको पावर बीआई सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कैसे करना है, गूगल पे सर्च करना है पावर बीआई। ये आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का जो लिंक आएगा, पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड जो भी आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एडवांस ऑप्शन पे जाइए। एडवांस ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहेगा। फ्री में ये लिंक आपको भेज देता हूँ ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ पावर। क्या है ना सर, ग्रुप में मैंने हर दिन क्लास की वीडियो सेव भेजता हूँ, फिर भी मुझे 5-7 लोगों ने बोला कि सर क्लासेस की वीडियो कहाँ है। इसलिए मुझे सब कुछ बताना पड़ रहा है। तो सर यहाँ से एक्चुअली इसको डाउन, मेरा पॉइंट ही नहीं था, मेरा पॉइंट कुछ और था मैं सर। बाहर आपके कोई और पॉइंट पे पूछे थे। भी आ रहा हूँ सर, 2 मिनट रुक जाइए। जी यहाँ से इसको डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए बोल रहा हूँ कि डाउनलोड नहीं करेंगे तो कुछ थोड़ी हो पाएगा। तो यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना। और जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, उसी तरह से इसको इंस्टॉल करना। मैं यहाँ इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इंस्टॉल में कोई झंझट है ही नहीं। यहाँ से आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह के पावर बीआई के सॉफ्टवेयर आ जाए। लेकिन आप पावर बीआई के सारे डेस्कटॉप वर्जन पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वेब सर्वर, क्योंकि वेब सर्वर के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी चाहिए होगा। और आप चाहोगे कि मैं साइट पे जाके फ्री साइन अप कर लेता हूँ, होता है ना साइन अप,
तो आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि पावर बीआई नॉट फॉर इंडिविजुअल। पावर बीआई को बाय या स्टार्ट फ्री करने के लिए आपके पास आपकी कंपनी की ईमेल आईडी होनी चाहिए, और कंपनी की ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, और कंपनी ने पावर बीआई पहले से बाय नहीं किया होना चाहिए। अगर मैंने पहले से बाय कर रखा है तो भी आप साइन अप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईमेल आईडी को डोमेन मान के आगे बढ़ता है। बट आपको प्रैक्टिस के लिए मैं अपना जो फ्री प्रो आईडी है वो बना दूंगा और आपको क्लासेस समय दे दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर स्टूडेंट को देता हूं। तो ये यहाँ पे होता है आपका एडमिन रोल। तो यहीं पे हम पावर बीआई की आपके लिए फ्री आईडी बना देंगे। फ्री आईडी होगा, मतलब कि प्रो आईडी नहीं होगा, लेकिन हाँ उसका भी यूज अच्छा खासा होता है। देखिए बच्चों को हमने बना रखा है, ठीक है, कितने सारे स्टूडेंट्स का और भी है। रिमूव करते रहता हूँ क्योंकि मेरा भी लिमिट होता है ना सर। अब बोलिए आप क्या बोल रहे थे। तो मैं बोल रहा था कि जैसे आपने बोला ना कि ये चार्ट बनाने के बाद आप भेजने के लिए वहां भी पावर बीआई होनी चाहिए। क्या हम लोग डैशबोर्ड बना के जो मेल करेंगे अपने कंसर्न पर्सन को, तो फिर वहां पे कैसे भेजेंगे फिर? तो सब लोग के पास तो पावर बीआई सर होता मैंने नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है कि पावर बीआई एनवायरनमेंट है। तो पावर बीआई आप कंपनी में तभी यूज करेंगे जब कंपनी ने पावर बीआई बाय किया होगा। ऐसे डाउनलोड के थोड़ी इंस्टॉल यूज कर लेंगे आप। तो जी कंपनी सर। जब पावर बीआई यूज आपको आईडी देगी, सॉफ्टवेयर देगी, आईडी देगी, तो वो एक डोमेन क्रिएट होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे, आपकी वेब सर्वर जो आईडी लॉगिन आईडी देगी, जैसे कि मेरी लॉगिन आईडी है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा, आईडी दिख रहा है ना। जी सर। इस आईडी से जब लॉगिन करेंगे तो आप उस अपने रिपोर्ट को यहीं पे आपको दिख रहा होगा शेयर का, तो उसकी जो ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पे डाल के जैसे शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली उसको मेल पे पहुंच जाए। जैसे मैंने एक मेल दिखाया था ना आपको अभी जीमेल का। जी। तो उनके जीमेल पास पावर बीआई मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि होना चाहिए तो डैशबोर्ड मैंने देखने आपको के लिए। क्या बोला, ये एनवायरनमेंट है, अगर उनके पास पावर बीआई नहीं होगा तो कैसे देख पाएंगे रिपोर्ट वो। अब उनके पास पावर बीआई नहीं है तो रिपोर्ट दिखाना है तो आपको या तो पीडीएफ में या फिर आपको पब्लिक लिंक बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी बना के दिया है, लिंक दिख रहा है सर। उसमें जो चेंजेस कुछ जैसे आप बोल रहे थे ना, तो कुछ चेंजेस तो नहीं होगा, सिर्फ पीडीएफ वो जाके देख सकते हैं, सिर्फ डिस्प्ले हाँ तक देख लेकिन सकते इसमें चेंज होगा, लिंक जो बनाइएगा तो चेंज होगा उसमें। हैं। ओके। ठीक है, लेकिन ये पब्लिक सर होगा, कोई भी देख सकेगा रिपोर्ट। सर मुझे पूछना है, हम्म सपोज अभी मेरे कुछ 40 क्लाइंट है, ठीक है, तो 40 हम्म क्लाइंट का मैं पीएफ ईएसआई सैलरी ऑन टाइम डेट सब डाल देता हूँ। तो हम्म सपोज मुझे किसी एक क्लाइंट को सिर्फ एक बार भेजना है, मतलब उसका हम्म। रिपोर्ट भेजना है, तो पॉसिबल है एक ही डेटा में सब भेजने के लिए, लेकिन उसको सिर्फ उसका ही दिखना चाहिए। हाँ उसको फॉर बोलते हैं एग्जाम्पल मेरे रोल पास लेवल, रिलायंस। उसको बोलते हैं रोल लेवल सिक्योरिटी। तो हाँ, आपने जिसको जो सिक्योरिटी असाइन किया है वो वही यूज कर पाए। अच्छा मेरे पास सपोज रिलायंस है, डीमार्ट है, एमआरएफ है, तो मुझे सिर्फ एमआरएफ को भेजा तो एमआरएफ का ही दिखना चाहिए उसको। हाँ वो उसको बोलते हैं रोल लेवल सिक्योरिटी बोलते हैं। वो आपका रोल लेवल सिक्योरिटी जो होती है वो वही यूज कर पाएगा। मैनेज रोल दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओके। अगर मैंने यहाँ पे एक रोल लगा दिया, मान लीजिए मैंने ईस्ट कर दिया, राइट, हम्म। ईस्ट, और ईस्ट हो गया। अब ये डेटा है, अब मुझे इसके अंदर जो है न्यू पे रूल पे क्लिक करना है, और डेट पे मैं ना लगा के मैंने लगा दिया रीजन पे, इक्वल टू, या हमने दिया ईस्ट, ठीक है, और हम्म। हमने इसको सेव कर दिया। इसी तरह से बाकी सबका रोल तय बना लूंगा, ठीक है ना। अब जब हम जब और शेयर सर। करेंगे, मैं रुक हाँ। जाइए, जब हम शेयर करेंगे तो यहाँ पे वर्क स्पेस पे जाता हूं मैं, यहाँ। अब जैसे कि मैंने ये देखिए, ये आपका रहा, रिफ्रेश, माई वर्क स्पेस रिपोर्ट करना है ना, हम वर्क स्पेस चले गए, ये रहा ना, ये डेटा दिख रहा है ना, ये होता है रिपोर्ट, ये होता है डेटा। तो डेटा के अंदर यहीं पे अगर आप यहीं पे आपके ऑप्शन आता है, सेटिंग, इसी के अंदर अपना सिक्योरिटी लेवल असाइन कर।
ये है पैरामीटर्स, दिख रहा है सर? इसी में साइन करते हाँ हैं, लेकिन सर, पब्लिक हाँ पब्लिक हो गया है इसलिए नहीं हो पा रहा है, बट ये हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन सर मेरे क्लाइंट का डोमेन अलग अलग रहेगा तो भी मैं भेज सकता हूँ ना? अगर मेरे कंपनी का मैंने बाय किया, मेरी कंपनी का नाम शाश्वता है, मैं उससे बाय किया और मेरे किसी क्लाइंट का नाम mrf.com है या सर vmart.com। आप एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी पावर बीआई की सर्विसेज तभी वर्क करेगी जब वो पावर बीआई के एनवायरनमेंट में होगा। ओके। बात समझ में? एक्सेल फाइल की तरह नहीं है कि आप किसी को उठा के भेज दिए। सबको अच्छा, तो बोल रहा मैं हूँ पब्लिश कर क्लियर, सकता हूँ लेकिन? पब्लिश आप कर सकते हैं पब्लिकली, वो रिपोर्ट सबको देख पाएगा। ओके, तो मतलब आपको सपोज मुझे हर अगर, क्लाइंट के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी सर, या फिर यहाँ पे ओके फिल्ट्रेशन का सिस्टम देना पड़ेगा, क्लिक कर सकता है। ओके पावर बीआई इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, पावर बीआई कॉर्पोरेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। जैसे कि आपने एक नंबर लिया तो आप जियो टू जियो ही बात कर सकते हैं, जियो से बाहर नहीं बात कर सकते, समझ में आया? हम्म सेम लाइक हम्म। दैट कि अगर आपकी कंपनी abc.com, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर 5,000 एम्प्लॉय है, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है 5,000 एम्प्लॉय के लिए आईडी परचेज करेगा, तो जो आईडी परचेज करेगा वही आईडी यूज कर सकता है। ओके। और कौन क्या कर सकता है वो एडमिन सेंटर में जाके डिफाइन होगा कि किसको क्या रोल देना है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया सभी लोग? तो इसलिए पावर भी इतना पॉपुलर नहीं एक्सेल की तरह के कोई भी आया यूज कर लिया। पावर बीआई बनाया ही कॉर्पोरेट को ध्यान में रख के गया है, और माइक्रोसॉफ्ट खुद कहता है दिस इज नॉट फॉर इंडिविजुअल। आप साइन अप करने जाइएगा, अपना gmail.com डालिएगा, सीधे मैसेज आएगा कि आप अपनी कंपनी से बात कीजिए। समझ में आया? एक कंपनी की इंटरनल चीजों के लिए है, और साथ में इसने फाइल सिस्टम दे दिया है कि आप किसी को भेजना है तो पावर बीआई की फाइल बना के भेज दीजिए, वो देख लेगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपने किसी को डेटा शेयर किया तो सिर्फ डेटा पे रिपोर्ट बना सकता है, रॉ डेटा नहीं देख सकता है। बात समझ रहे हैं सर? डेटा मॉडल, इसमें डेटा मॉडलिंग होती है। अगर मान लीजिए मैंने अपना डेटा मॉडल किसी को शेयर कर दिया, तो सिर्फ वो उस डेटा पे रिपोर्ट बना सकता है, पिवट बना सकता है, पिवट टेबल लगा सकता है, बट वो डेटा कभी नहीं देख सकता, सिर्फ समरी देख सकता है। और ये डायरेक्ट मुझे, किसी वेबसाइट पे एम्बेड करना हो, जैसे मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट या कोई इस तरह के हर 3 महीने पे बनती है, और आपकी एक वेबसाइट उस पर पब्लिश होती है, तो पावर भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, यहां से रिपोर्ट चेंज होगा, वहां भी ऑटोमेटिक चेंज होता है। समझ गए? तो ऑफिस के अंदर एक पावरफुल अट्रैक्टिव डैश डेटा विजुलाइजेशन या डैशबोर्ड बनाने के लिए पावर बीआई का यूज होता है। और इसी तरह सेम हमारा टैबलू का भी यूज होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कंपनी पावर में यूज कर रही है वो टैबलू यूज नहीं करेगी, जो टैबलू यूज कर रही है वो पावर बीआई यूज नहीं करेगी। दोनों सेम पर्पस के लिए, जैसे गूगल सीट और एक्सेल है, बस फीचर्स तरीका अलग अलग है, फाइनल रिपोर्ट वही होता है। अब हम टैबलू को देखते हैं, इस आपके सामने टैबलू दिख रहा है, तो हम यहाँ टैबलू को भी अपना कोई डेटा नहीं होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से डेटा को कनेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे हमने पावर बीआई में किया था। समझ गए? क्या हो गया? अच्छा, मैं टैबलू का थी, एक मिनट, टैबलू प्रॉब्लम है, टैबलू में प्रॉब्लम है, लेकिन सेम होता है, टैबलू भी सेम ही होता है, उसी तरह से होता है। और टैबलू को डाउनलोड कैसे करेंगे? तो टैबलू के दो वर्जन है, एक टैबलू पब्लिक है जो कि फ्री है सबके लिए, और एक टैबलू आपका प्रो है जो कि पेड होता है। तो मैं आपको सामने टैबलू पब्लिक, क्योंकि आप लोग, क्योंकि टैबलू सॉफ्टवेयर फ्री नहीं देती है, 14 दिन के ट्रायल पे देती है। तो मैं अभी फिलहाल आप लोगों को 14 दिन का ट्रायल करने सिस्टम नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आपका एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा होगा नहीं। तो एक टैबलू पब्लिक ले सकते हैं। टैबलू पब्लिक में भी आपका मोस्टली सारे फीचर होते हैं, कुछ फीचर्स नहीं होते, सर्वर वगैरह नहीं होता है, बाकी सब कुछ सेम है।
डाउन सॉफ्ट इंस्टॉल, और बेसिकली मैंने अभी सिस्टम में जस्ट फॉर्मेट किया है ना पिछले महीने, वो पिछले हफ्ते, उसी से दिक्कत हुआ है इस। यहाँ से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। ये इंडिविजुअल को भी कर सकता है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी की आईडी होनी चाहिए, कोई भी कर सकता है। सर एक क्वेश्चन पूछूं? पूछे। सपोज मैंने यहाँ पे मेरे क्लाइंट का सब डिटेल्स डाल दिया और मैंने अलग अलग टैब बनाया, तो उसमें मुझे रिपोर्ट मिल सकता है, मैं पब्लिश कर सकता हूँ ना उनके साथ? जी हाँ, लेकिन वो सबको सबका रिपोर्ट देख पाएगा। अगर मुझे वैसा नहीं करना हो, एक ही क्लाइंट का तो अलग अलग टैब बनाना सब हो? आपको आपके पोर्टल, आपके इसमें सारे के सारे क्लाइंट टैबलू में अंदर, जरूरी नहीं कि आपके डोमेन में हो, लेकिन वो सबके पास पावर बीआई की आईडी होनी चाहिए। और अच्छा, पावर बीआई का आईडी होना चाहिए। अगर मैंने मेरा खुद का आईडी बनाया सपोज एक और मैं उनको दिया? नहीं, नहीं, जैसे हम लोग एम्प्लॉय ईमेल आईडी बनाते वैसे पावर बीआई के अंदर ही होना चाहिए ईमेल आईडी सर। लॉगिन आईडी आपकी ईमेल आईडी से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा डोमेन के, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा मतलब। लाइसेंस फ्री जो भी हो, लेकिन वो पावर बीआई का अंदर होना चाहिए। समझ गए सर, समझ गए, थैंक यू। देखिए काफी बड़ा सॉफ्टवेयर टैबलू कंट्रोल का, ये एक्सपायर हो गया है मेरा, ये टैबलू जो है ना, 1 साल का मिला था मुझे, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट टीचर आईडी, 1 साल के लिए फ्री मिलता है। और फिर वापस मैं अब किसी और के आईडी से डालूंगा। इसको तो मैंने डाला था किसी कंपनी के, तो अपने कॉलेज के जो हमारे एक प्रोफेसर उनके नाम से, तो एक्सपायर हो गया। अब आप लोगों का बैड किस्मत है कि आप ही की क्लास जिस दिन पढ़ाना उसी दिन मेरा टैबलेट एक्सपायर हो गया है। ऐसे कोई बात नहीं, टैबलेट पब्लिक से काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है एसक्यूएल सर्वर का, अब एसक्यूएल क्या रोल है? अब जैसे कि यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो पावर बीआई यूज करते हैं उनके पास छोटा मोटा डेटा नहीं होता। छोटा मोटा डेटा होगा तो क्यों पावर बीआई यूज करेंगे, खामखा वो डेटा एक्सेल पे रिपोर्ट बन जाएगी। पावर बीआई की मेजरली होता है लार्ज स्केल का जो डेटा होता है उसके साथ ये पावर बीआई रिपोर्ट, और लार्ज स्केल का डेटा किसी न किसी सर्वर पे होगा, चाहे एसक्यूएल सर्वर हो चाहे ओरेकल हो, जो भी सर्वर है उसको, और सर्वर से डेटा को कनेक्ट करने के लिए चाहिए होता है क्यूरी। ठीक है, आपकी कोर्स में क्यूरी भी कवर है। अब क्यूरी क्या होता है बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ देखिए, सिंपल सा बताता हूँ कि डेटा है, एक सेल्स का डेटा है, यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट का डेटा है, यहाँ कस्टमर। अब मैं अब एक एक करके डेटा यहाँ पे शो करा देता हूँ, फिर उस डेटा को पावर बीआई में ले जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक क्यूरी है सेल्स। अब यहाँ पे एक्जीक्यूट किया तो यहाँ मेरे पास सेल्स का डेटा। अब सेल्स का डेटा में आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट की डिटेल नहीं है, नहीं है ना? प्रोडक्ट की डिटेल कहाँ है? प्रोडक्ट की डिटेल है प्रोडक्ट वाले कॉलम। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा अपने आप कोडिंग होता है, आपको कोडिंग से आप लोग डरते हैं, देख रहे हैं अपने आप आ रहा है सब। उसी तरह से कस्टमर की डिटेल जो है, कस्टमर की डिटेल कहाँ है? कि आईडी डिटेल नहीं है, और कस्टमर की डिटेल कहाँ है? कस्टमर है, मैं वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा है सर, ये देखिए ऑटोमेटिक फॉर्म कस्टमर आ गया।
तो वॉइस को रिकॉग्नाइज करके ऑटोमेटिक देता है। एक गिटहब जो है, गिटहब इंसान जो है एआई है, गिटहब ये जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिक मुझे सजेस्ट करता है। अब मुझे इन तीनों का डेटा चाहिए एक हिसाब से, ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए, इसमें लिखा सिलेक्ट स्टार, स्टार तो चाहिए, स्टार नहीं चाहिए मुझे, पूरा डेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ डेटा चाहिए। मैं तीनों को एक साथ रन करता हूँ, बता दूँ। तो मुझे सबसे पहले तो ऑर्डर आईडी चाहिए। हमने ऑर्डर आईडी स्क्वायर बाय ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, मंथ, ये पूरा एकदम छोड़ कर आता है नीचे, पूरा हो गया। हाँ, CI यहाँ पे फ्रॉम से। अब इसमें क्या है कि पीआईडी जो है वो सेल्स टेबल का, सेल्स डॉट पीआईडी, सेल्स डॉट पीआईडी। अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट से मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट टेबल से यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट एमआर। अब यहाँ मुझे क्या करना है कि मेरा जो क्वांटिटी है, इसमें जो क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई कर, तो हमने क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट एमआरपी एज ए अमाउंट। बाकी जैसा आर ए क्वांटिटी से, यहाँ क्वांटिटी यहाँ पे होना चाहिए, एमआरपी के बाद क्वांटिटी अपने हिसाब से फील्ड को अरेंज करना, ठीक है? ये हो गया। उसी तरह से सीआईडी है, जो सीआईडी किसका है? तो हमने बोला सेल्स का सीआईडी, सेल्स डॉट सीआईडी। और फिर हमने यहाँ बोला यहाँ पे कस्टमर डॉट सिटी, और उससे पहले नेम भी चाहिए, कस्टमर। अब यहाँ पे हमने बोला इनर ज्वाइन प्रोडक्ट ऑन सेल्स पीआईडी के प्रोडक्ट पीआईडी, अगेन इनर ज्वाइन कस्टमर, और यहाँ पे ऑन सेल। अब देखिए कोड क्यूरी बन गई। अब एक क्यूरी क्या कर रहा है? एक क्यूरी मेरे हिसाब से डेटा दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट का नेम आ गया, पीआईडी आ गया, क्वांटिटी आ गया, अमाउंट आ गया, पेमेंट टाइप कस्टमर, कस्टमर नेम, सिटी आ गया, जो कि 3 अलग-अलग टेबल पे डेटा था। तीनों डेटा को हमने यहाँ पे लिंक किया, डेटा ला दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे डेटा यहाँ नहीं चाहिए, मुझे पावर बीआई पे चाहिए, क्योंकि पावर बीआई पे भी हम ऐसे रिलेशंस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि पावर बीआई पे अगर 3 टेबल को हम लोड करते हैं, तो पावर बीआई काफ़ी ज़्यादा हैंग होगा, काफ़ी दिक्कत होगी। तो हमें जो डेटा चाहिए, हम इस तरह की क्यूरी में कर लेते हैं, पावर बीआई हो या टैबलू हो, दोनों पे सेम वर्क। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ गेट डेटा, और यहाँ देता हूँ आपका एसक्यूएल सर्वर। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे सर्वर नेम देना पड़ेगा। तो जो भी सर्वर एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, तो सर्वर नेम आपको, जब सर्वर यूज करेंगे तो आपका सर्वर का पाथ और सर्वर का नेम, उसकी आईडी, पासवर्ड सब आपको मिलेगा। यहाँ पे मेरा डेटाबेस आईपीटी है, और यहाँ जो क्यूरी हमने यहाँ लिख के आपको दिखा रहे थे ना, ये पूरी की पूरी हम पावर बीआई में लिख देंगे। अब पावर बीआई जो है एसक्यूएल से उस क्यूरी के हिसाब से डेटा लोड करवाएगा। तो एक क्यूरी अगर जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप पावर बीआई पे लार्ज स्केल ऑफ डेटा पे वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए हमने हमारे कोर्स में, देखिए यहाँ पे आ गया ना सर, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू
आई होप डेटाबेस आई एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस कलर सेलेक्ट कर रखा था हमने। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे सर्वर, तो ये है हमारा सर्वर नेम। ओके, यहाँ था डेटाबेस जो कि आईपीटी आईपीवाई सेलेक्ट क्लिक हो गया था। अच्छा, और समझ में आया। और यहाँ आ गया इसके पूरा का पूरा field। आ गया सर, तो डेटा आ गया। जैसे हमने लोड किया, ये डेटा यहाँ, और ये डेटा सिर्फ आया ही नहीं है, वो मेरे एसक्यूएल से डेटा लिंक है। इन फ्यूचर में अगर मैं अपना एसक्यूएल के डेटा अपडेट होता है मेरा यहाँ पे, तो पावर बीआई भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। नहीं हुआ तो मुझे जस्ट एक बार रिफ्रेश करना होगा, ऑटोमेटिकली मेरा डेटा अपडेट। तो पावर बीआई के अंदर डेटा कॉपी पेस्ट नहीं होता, पावर बीआई के अंदर डेटा लिंक हो गया, ठीक है। या टैबलू है, तो टैबलू के अंदर भी डेटा लिंक हो गया। ये पावर बीआई टैबली की वर्किंग प्रोसीजर है। डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा पावर बीआई और टैबलू पब्लिक, दो जो है आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है।